तो अब हमें देखना है थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या है इसमें? व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होने ज़रूरी है। व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दोज ट्रायंगल्स, जो ट्रायंगल सिमिलर है उन दोनों ट्रायंगल के एरियाज का रेशियो इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर स्क्वायर्स। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो हमारे पास यहाँ पे दो ट्रायंगल्स है जो एक दूसरे से सिमिलर है, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, और यहाँ पे AD इज ए परपेंडिकुलर ऑन BC, मीन्स AD इज ए हाइट एंड BC इज ए बेस। और सेकेंड ट्रायंगल में PS इज परपेंडिकुलर ऑन QR, मीन्स PS इज ए हाइट एंड QR इज ए बेस। तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड। तो यहाँ पे तीनों भी पेयर्स लिए है, AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, AC अपॉन PR। वी टेक द ऑल थ्री पेयर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड, बट डू नॉट फॉरगेट द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। तो वी ऑलरेडी नो, हमें पहले से ही पता है कि अगर दो ट्रायंगल्स के एरिया का हम रेशियो लेते हैं, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ एनी टू ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट, that is the property of area। According to the property of area, जो हमने सबसे पहले पढ़ी थी इस चैप्टर के शुरुआत में, एरिया, रेशियो ऑफ एरिया इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। तो यहाँ पे जो बेस है BC एंड QR, अगर इसका रेशियो मैं अलग ले लेता हूँ तो BC अपॉन QR इंटू AD अपॉन PS। तो ये जो बेस है BC अपॉन QR, तो BC इज ए साइड ऑफ ट्राइंगल ABC एंड QR इज ए साइड ऑफ ट्राइंगल PQR। तो ये साइड्स है ऑलरेडी, BC एंड QR आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। लेकिन AD अपॉन PS, ये जो दोनों हैं वो AD इज ए हाइट, PS इज ए हाइट, ये रेशियो जो है ये रेशियो है हाइट का। अब इस हाइट के रेशियो को यहाँ से हटाकर अगर हम साइड का रेशियो लिख सकेंगे तो साइड इंटू साइड हो जाएगा साइड का स्क्वायर। तो हमें ये AD एंड PS इसे BC एंड QR के प्रोपोर्शन में दिखाना है। तो AD इज ए नॉट साइड ऑफ एनी ट्राइंगल, AD इज ए नॉट साइड ऑफ ट्राइंगल ABC, PS इज ए नॉट साइड ऑफ ट्राइंगल PQR, वो तो दोनों हाइट्स। तो लेकिन अगर यहाँ पे हम ये AD को जोड़ के लेफ्ट साइड वाला ट्राइंगल लेंगे ABD, तो उसमें AD हो जाएगी साइड, और यहाँ पे PS को जोड़ के हम अगर PQS ट्राइंगल लेते हैं तो उसकी भी साइड PS हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे दो ट्राइंगल्स लेने हैं। पहला वाला ट्राइंगल है लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है ABD, ABD जो यहाँ पे है, और दूसरा वाला उसके पड़ोस में है PQS। इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद देखेंगे PQS। तो यहाँ पे D इज़ ए परपेंडिकुलर और यहाँ पे PS इज़ ए परपेंडिकुलर, तो इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद देखेंगे।
पहले हमें जो दिए हुए दो ट्राइंगल्स है उनके बारे में हम सोचते हैं। व्हेन वी राइट द प्रूफ ऑफ द थियरम वी टेक द फर्स्ट टू ट्राइंगल विच आर गिवन। तो दिए हुए जो दो ट्राइंगल्स हैं वो ट्राइंगल है हमारे पास ABC और दूसरा PQR। जो दिए हुए दो ट्राइंगल्स हैं वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, both are similar. Now if these two triangles are similar then we get corresponding sides are in proportion. So AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR. Corresponding sides are in proportion. तो ये corresponding sides क्या हो गई, proportion में आ गई। इसी तरह से corresponding angle are congruent, इसका मतलब एंगल A इज ए कॉन्ग्रुएंट विद एंगल P। उसी तरह से एंगल B इज ए कॉन्ग्रुएंट विद एंगल Q और एंगल C कॉन्ग्रुएंट विद एंगल R। इस तरह से तीनों एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। करस्पॉन्डिंग एंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अब इन्हीं को लेकर हमें जो दो ट्राइंगल हमने लिए थे ABD और PQS उनके बारे में सोचना है। तो इन दो ट्राइंगल्स में अगर हम जाएंगे तो इनमें से B और Q ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है और ये D जो 90 है और S जो 90 है वो भी ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। मीन्स वी गेट द टू एंगल पेयर आर कॉन्ग्रुएंट देयर। वहाँ पे हमें दो एंगल पेयर कॉन्ग्रुएंट मिल जाएगी। कौन से वाले ट्राइंगल्स में, फर्स्ट ट्राइंगल जो था वो था लेफ्ट हैंड वाला ABD और दूसरा वाला था जो भी लेफ्ट हैंड में है PQS। इन दोनों ट्राइंगल में B और Q यहाँ से उठाएंगे हम और D और S ईच इज ए 90 डिग्री, दैट्स वाई दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एंगल B इज ए कॉन्ग्रुएंट विद एंगल Q और रीज़न लिख देते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इसके बाद लिख लेता हूँ एंगल D इज ए कॉन्ग्रुएंट विद S बिकॉज ईच इज 90 डिग्री। तो दो एंगल पेयर हमें यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट मिल जाती है। तो अगर दो एंगल पेयर कॉन्ग्रुएंट है तो फर्स्ट ट्राइंगल ABD इज सिमिलर विथ सेकेंड ट्राइंगल PQS बाय AA टेस्ट। अब ये दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो corresponding sides of similar triangle are in proportion. Corresponding sides of similar triangle are in proportion. तो यहाँ पे मिल जाएगी मुझे पहली एंगल साइड पेयर AB अपॉन PQ, दूसरी आ जाएगी BD अपॉन QS और तीसरी आ जाएगी AD अपॉन PS। तो यहाँ पे अगर आप तीसरा रेशियो देखेंगे तो AD अपॉन PS दैट इज द हाइट रेशियो और पहला जो है AB अपॉन PQ दैट इज द साइड रेशियो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड अगर ये फर्स्ट रेशियो इक्वल है तो ये बचे हुए चारों रेशियोज भी इक्वल होंगे, यानी ये फर्स्ट और ये चार कुल मिला के पाँचों के पाँचों रेशियोज आपको कैसे मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे। तो हम वही लिख लेंगे अब पाँचों के पाँच रेशियो। तो फर्स्ट रेशियो में पहले वाले ट्रायंगल्स के लिख लेता हूँ AB अपॉन PQ
BC अपॉन QR, AC अपॉन PR, और बचे हुए दो हैं BD अपॉन QS और AD अपॉन PS। तो ये रेशियोज हो गए इक्वल। अब बाय प्रॉपर्टी ऑफ एरिया जो हमने चैप्टर के शुरुआत में ली थी उसके भरोसे लिख देते हैं। अब यहाँ पे हम नाउ एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट बाय प्रॉपर्टी ऑफ एरिया। तो यहाँ पे BC अपॉन QR के यहाँ AD अपॉन PS की जगह लिख देता हूँ मैं अभी दोबारा BC अपॉन QR। यहाँ पे चाहे तो नंबर 4 लिख लेते हैं हम और यहाँ पे रीज़न देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4 जो हमने चेंज कर दिया। Therefore we get here area triangle ABC upon area triangle PQR is equal to BC into BC, BC का हो गया स्क्वायर और QR इंटू QR का हो गया स्क्वायर। जिस तरह से AD अपॉन PS को हमने बदल के BC अपॉन QR लिख दिया उसी तरह भी BC अपॉन QR को बदल के हम AB अपॉन PQ लिख सकते हैं या AC अपॉन PR लिख सकते हैं। तो इस जगह पे हमें AB अपॉन PQ भी ला सकते हैं, AC अपॉन PR भी ला सकते हैं। तो वही लिखेंगे हम सिमिलरली वी गेट, सिमिलरली वी गेट्स एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। ओके, दिस इज द थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो यहाँ पे ट्रायंगल सिमिलर होने ज़रूरी है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे आपको स्क्वायर ऑफ द साइड ये भूलना नहीं है। तो ये थ्योरम आपकी समझ में आया कि नहीं आया, तो डू नॉट फॉरगेट टू राइट द कमेंट इन कमेंट बॉक्स।